गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 25 ऑफ जुलाई, ठीक है, और सैटरडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन में जो कवर करता है करंट टॉपिक, ठीक है। ये सेशन लेते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस से। इस सेशन को डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे लेकर आते हैं हम। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तो आप लोगों से जो हमारी शुरुआत में क्या चीजें करवाते हैं उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा टॉपिक ऑफ द डे रहता है, राइट। टॉपिक ऑफ द डे, जिसमें फर्स्ट आप लोगों का रहेगा मोटिवेशनल कोट, सेकंड है आपका आर्टिकल ऑफ द डे। शुरुआत हमेशा हमारी मोटिवेशनल कोट के साथ रहती है। क्या है आज का मोटिवेशनल कोट? संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींदें खराब हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना ही है, राइट। मतलब संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है, राइट। मतलब अगर आप जाग रहे हो, आप कुछ चीजें डिफरेंट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप अपने सपनों के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो अब जो चीज आपने थामी है तो उसे पूरा करना है, उसकी संकल्प ले लीजिए, राइट। आर्टिकल ऑफ द डे क्या कहना है? फ्री बाय जंतर मंतर। आप सभी को पता है क्या हो रहा है, द चैलेंज, ठीक है। क्या चीजें हुई है वो आप सभी को पता है, ओके। ये रहा पूरा आर्टिकल। पूरा आर्टिकल रीड करके दिखाएंगे, जहां पे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें सो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। सो टॉपिक इज फ्रेम बाय जंतर मंतर। मतलब जंतर मंतर में जो चीजें चल रही है वो एक चैलेंजेस है, ठीक है। सो सोनम जी ने अपना उपवास तोड़ दिया हुआ है, जो उन्होंने 25th डे में कल तोड़ा है, राइट। पीएम मोदी ने बिल बिल भी पास किया है इसके रिगार्डिंग, राइट। आज ही बिल पास किया है कि हम क्या क्या पनिश करेंगे अगर ऐसे पेपर लीक होता रहे, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं हम। द प्रोटेस्टर एट जंतर मंतर डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन ऑर्डर टू एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द लीक ऑफ द नीट एग्जाम पेपर। तो जो प्रोटेस्टर है, मतलब प्रोटेस्टर मतलब हम जैसे स्टूडेंट्स, जो हम स्टूडेंट्स है या इस इंडिया की यूथ, पूरा यूथ आप लोगों को पता है जंतर मंतर में आ चुका है। उनकी डिमांड यही है कि रेजिग्नेशन दे वो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहते हैं वो धर्मेंद्र प्रधान, जो ऑर्डर करेंगे एनफोर्समेंट, जो कि अकाउंटेबिलिटी है, जो पेपर लीक हुआ है नीट का वो। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट प्रोमिसेस स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व एंड रिटेड द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द रिटेस्ट। तो जो बीजेपी लीड गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया है स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे किसके अगेंस्ट पे, जो भी लोग इसके चीजों में इन्वॉल्व है, और वो सक्सेसफुली रिटेस्ट करेंगे। इन द स्टैंड ऑफ, ये स्टैंड ऑफ में हाउएवर वन पॉइंट मे बी गेटिंग इनएक्यूरेट अटेंशन। तो कुछ पॉइंट है जो इनएक्यूरेट अटेंशन का है। फोकसिंग ऑन द एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट, जो फोकस है हमारे एग्जामिनेशन में वो इम्पोर्टेंट है, बट नॉट इनफ, बट वही चीज इनफ नहीं है। while hundred of thousands while hundred of thousands appear in competitive exam like NEET, 100 से भी 1000 appear होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि नीट का होता है। ओनली अ स्मॉल नंबर गेट सिलेक्टेड, उसमें से भी सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ लोग सिलेक्टेड रहते हैं। द चैलेंज फेसिंग इंडियाज यूथ इज मच लार्जर एंड एनकम्पेसिंग, जो भी चैलेंज फेस कर रहे हैं इंडिया की यूथ वो बहुत लार्जर और एनकम्पेसिंग है। द वास्ट मेजोरिटी कंटिन्यू टू बी इल प्रिपेयर्ड एंड पुअरली एक्यूपाइड टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो जो बहुत बड़ा वास्ट मेजोरिटी कंटिन्यू चल रहा है और इल प्रिपेयर्ड चल रहा है, प्रॉपरली एक्यूपाइड चल रहा है, पार्टिसिपेट मतलब सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ की स्टोरी को, ठीक है। नॉर दिस इज अ मैटर दैट कैन बी सॉल्व बाय हायर बजटरी एलोकेशन ओनली। ये कोई ऐसी मैटर नहीं है कि सिर्फ वो हायर बजटरी एलोकेशन से सॉल्व होगी अकेले। द यूनियन गवर्नमेंट एलोकेशन फॉर एजुकेशन, जो भी यूनियन गवर्नमेंट एलोकेशन है एजुकेशन के, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस इन दिस न्यूज़पेपर, जो भी एनालिसिस हुआ इस न्यूज़पेपर से, हैव कम डाउन शार्पली एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट, जो कि वो आए हैं डाउन शार्पली, जो कि एक परसेंटेज टोटल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के तौर पे है। ओवर द पास्ट 12 ईयर्स सिंस द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट टुक चार्ज, कब से? एज परसेंटेज, जब से टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो कि पास्ट 12 ईयर्स से है बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट ने जब उन्होंने चार्ज लिया था तब से।
द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी इज टेलिंग, जो भी डाउनवर्ड चीजें, अभी देखिए अगर किसी आपका ग्रोथ, ये है आपका ग्रोथ, ठीक है, ये है आपका ग्रोथ ग्राफ, ठीक है, अभी ये ग्रोथ ग्राफ ऐसा होता जाए तो क्या इट इज रोड, इट इज राइट और रॉन्ग, ये राइट है या रॉन्ग, ये अलग, ठीक है। सो इस तरह से ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, राइट, करेक्ट। ओके, कहाँ थे हम, डाउनवर्ड ट्रेजेडी स्टेरिक, ठीक है, उससे ये पता चल रहा है कि उनकी जो ट्रेजेडी, जो उनकी सारी चीजें हैं वो डाउनवर्ड है। इट स्पीक्स अबाउट द गवर्नमेंट कमिटमेंट, इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने हमसे क्या क्या कमिटमेंट की थी कंट्री के साथ, राइट। करेक्ट है। और लैक ऑफ इट टू एजुकेशन, और बहुत सारी चीजें एजुकेशन के रिगार्डिंग भी है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट अलोकेशन इज नॉट द ओनली, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था अलोकेशन का, वो सिर्फ वही नहीं था, और मेन चीज जो इशू कर रहा है, होल्डिंग बैक इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशन, जो कि वो चीज को वो होल्ड कर रहे एजुकेशन सिस्टम की कंट्री को। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट द एजुकेशन, जो पार्ट है प्रॉब्लम का एक्चुअल में, एजुकेशन which used to be a state subject until 1976, जो कि वो एक स्टेट सब्जेक्ट रहेगा 1976 का, वो शिफ्टेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि वो शिफ्ट हो चुका है कॉन्करेंट लिस्ट पे। दिस मीन्स द सिस्टम एफिशिएंसी कॉल्स फॉर सब्सटेंशियल डिग्री, इसका ये मतलब है कि जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो कॉल करती है एक सब्सटेंशियल डिग्री पे, जो कि कोऑर्डिनेट करेगी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। The quality and efficiency of the educational system must also be measured, जो भी क्वालिटी और एफिशिएंसी रहेगी एजुकेशन सिस्टम की वो भी मेजर की जाएगी, बट इट्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट एम्प्लॉयबल इन एन एवर चार्जिंग चेंजिंग इकोनॉमी, और उससे स्टूडेंट की एबिलिटी, जो कि स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल बनाना चाहेगी वो चेंजिंग इकोनॉमिक से। एट द टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी चेंज, जो टाइम है टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, एंड जियोपॉलिटिकल आर डिस्ट्रप्शन लॉन्ग हेल्थ एजम्पशन, और जो भी जियोपॉलिटिकल है जो डिस्ट्रप्शन कर रहा है एक लॉन्ग हेल्थ एजम्पशन अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ग्रोथ, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ग्रोथ का रहेगा, ठीक है। इवन दो द गवर्नमेंट हैज रिसीव जेनरस मैंडेट सिंस 2014, भले ही गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है बहुत सारे मैंडेट्स 2014 से, its commitment to education has been far less visible than the energy, तो जो उनकी कमिटमेंट थी एजुकेशन के रिगार्डिंग वो अभी भी कम है जो एनर्जी उन्होंने पहले बताई थी। एंड पॉलिटिकली कैपिटल इट हैज इन्वेस्टेड इन एडवांसिंग इट्स चूजन कल्चर, और जो भी पॉलिटिकल कैपिटल था जो इन्वेस्ट करेगा एडवांसिंग उसकी जो भी उन्होंने चूज किया हो कल्चर प्रोजेक्ट का, सो फार इट डज नॉट सीम टू हैव एक्यूरेटली प्रायोरिटाइज, सो इससे सीन यही होता है कि वो एक्यूरेटली प्रायोरिटाइज नहीं थे उसके इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, जो कि ह्यूमन रिसोर्स थे, एज द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर था उनके प्रॉस्पेरिटी, जो कि न्यू इकोनॉमिक था, राइट। बाय द टाइम द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कम्स अलोंग, जो भी एक नेक्स्ट जनरल इलेक्शन आएगा 2029 में, a generation of voters would have grown up in a country ruled by NDA government, तो जो भी जनरल इलेक्शन आने वाला है 2029 में, जो भी जनरेशन की वोटर रहेगी वो ग्रोन अप होगी कंट्री के रूल एनडीए के हिसाब से। दिस यंग वोटर आर लाइकली टू बी मच मोर इम्पेशेंट, जो ये यंग वोटर्स है वो मच मोर इम्पेशेंट है विद द लैक ऑफ रिफॉर्म्स, जो कि बहुत सारे रिफॉर्म्स के साथ एजुकेशन सिस्टम के साथ लार्ज टोल के साथ उसकी ग्रोथ के साथ। फॉर इंस्टेंस की बात करें तो चाइना राइज सिंस 1980s, चाइना बढ़ रहा है 1980 से, कुड ओनली हैपन ऑन द बैक ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, जो कि वो ये चीज हैपन होगा कब होगा, इन्वेस्टमेंट की इन अ स्किल एंड हेल्दी वर्कफोर्स, जो भी स्किल और हेल्दी वर्कफोर्स होगा उस द जंतर मंतर मोबाइलाइजेशन, जो भी जंतर मंतर की मोबाइलाइजेशन है, इजंट जस्ट आस्किंग द गवर्नमेंट टू फिक्स एन एग्जाम, सिर्फ गवर्नमेंट को यही चीज के लिए हम नहीं बोल रहे कि एक एग्जाम फिक्स कर दो,
इट फ्रेम्स इंस्टेड द अर्जेंट इंपेरेटिव टू ओवरऑल द एजुकेशन सिस्टम। इससे फ्रेम होगा जो भी इंस्टेंट अर्जेंट इंपेरेटिव चाहिए होगा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा आर्टिकल। आई होप आप लोगों को पूरा आर्टिकल समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को सारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। कल संडे है, सो प्लीज आप सभी लोग हमारे लाइव सेशन में आना। आप लोगों के साथ लाइव बातचीत होगी, आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज, सारी चीजें ली जाएगी। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन पे जो आपका 7 बजे वाला सेशन रहेगा बैंकिंग न्यूज के सेशन पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।